फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 पे पहुंचे थे। तो स्टार्ट करते हैं 1.3 टॉपिक ऑपरेशन ऑफ पावर सीरीज। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर मान लो कि हमारा ए जो है वो सेंटर है और एक्स कई सारे पॉइंट है, वो ए भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू बी सी कहीं भी हो, तो वो हमें फाइनाइट रिजल्ट देता है। वहाँ पे x माइनस ए मॉडुलस लेस देन आर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ हमारा लिमिट इन्फानाइट हो जाती है, वहाँ पे हमारी जहाँ पे हमारी लिमिट ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पे हमारी रेडियस क्या हो जाती है, इन्फानाइट हो जाती है। और जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट हो जो कन्वर्जन दे रहा हो, मान लो x इज इक्वल टू सिर्फ ए ही है जो कन्वर्जन बना रहा है सीरीज़ को, तब तो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जन से क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं 1.3 ऑपरेशन ऑन पावर सीरीज़। इन पावर सीरीज मेथड वी डिफ्रेंशिएट, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्म वाइज डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। सपोज समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट सी एम एक्स माइनस ए की पावर m इज़ अ पावर सीरीज। ये पावर सीरीज है इन x माइनस ए विच कन्वर्जेस फॉर x माइनस ए लेस देन आर, वेयर आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। वी डिनोट इट सम बाय एफ एक्स, इसके सम को हम किसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स से, एंड राइट इट एज, इसको हम एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एम इज इक्वल टू जो समीशन है वो हमें सम को बताता है, ठीक है ना, इसलिए हमने उसको एफ एक्स बोल दिया। डिफ्रेंशिएशन बताना है ना, इसलिए हमने सिंपली एफ एक्स ले लिया ताकि हम एफ डैश डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स हम निकाल सकें, ठीक है। It can be established that series obtained by differentiating term with respect to x give the derivative f dash x of fx। तो हमें डेरिवेटिव देता है अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, किसके लिए, x माइनस ए लेस देन आर। तो एफ डैश एक्स निकाला हुआ है, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश निकाला हुआ है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए जिस टर्म में एक्स होगा हम उसका ही कर सकते हैं, ठीक है। सी के नीचे जो एम है इसके अंदर कोई भी टर्म हमारी एक्स नहीं है इसलिए ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। एक्स माइनस ए इसमें एक्स है इसलिए ये टर्म हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स माइनस ए की होल पावर एम है, तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, पावर नीचे उतर जाएगी, एम हो जाएगा वो x माइनस ए और ऊपर एक हट जाएगी m माइनस वन, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, वैसे ही m माइनस वन फिर से उतर जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगी, वो m माइनस टू हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। एडिशन टर्म देखते हैं, टर्म वाइज एडिशन कैसे होता है। सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पावर सीरीज विद सेंटर ए एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट R1 एंड R2। हमने दो फंक्शन ले लिए एफ एक्स और जी एक्स, टू पावर सीरीज है उनकी, क्या सेंटर क्या है उनका, सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अलग है, मतलब रेडियस दोनों सीरीज की अलग है, R1 एंड R2, ठीक है। तो एफ एक्स देखो क्या लिखा हुआ है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m फॉर x माइनस ए लेस देन R1, ठीक है। जी एक्स क्या है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट बी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m एक्स माइनस ए लेस देन R2। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, हम सारे सी नोट प्लस बी नोट सी वन प्लस बी वन एक्स माइनस ए सी टू प्लस बी टू एक्स माइनस ए रेज टू पावर टू फोर एक्स माइनस ए लेस देन मिनिमम R1 एंड R2। अब R1 और R2 दोनों को हम एक रेंज बना लेंगे, मिनिमम R1 एंड R2, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सी नोट, सी है जो उसकी इंक्रीज़ हो रही है 0 1 2 3, ठीक है, तो हम इसको सी एम रख देंगे, और बी एम भी देखो इंक्रीज़ हो रही है, बी भी इंक्रीज़ हो रहा है 0 1 2 इसलिए बी एम। लेकिन जो x माइनस ए है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखो x माइनस ए शुरू में क्या होगी, ज़ीरो, उसकी पावर क्या होगी, ज़ीरो, लेकिन किसी भी वेरिएबल की जब पावर ज़ीरो होती है तो वन हो जाता है, इसलिए सिर्फ वहाँ पे सी नोट प्लस बी नोट ही है, ठीक है ना।
यहाँ पे नेक्स्ट वाले टर्म में जहाँ c1 प्लस b1 है वहाँ x माइनस ए की पावर 1 है, ठीक है, एंड सो ऑन, इसलिए x माइनस ए भी m ही हो गया, ठीक है। टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? द सीरीज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज। हम क्या करेंगे, दो सीरीज लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय ईच टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज। हर एक टर्म से, सेकेंड सीरीज की हर एक टर्म से हम फर्स्ट सीरीज़ की टर्म मल्टीप्लाई करेंगे एंड कोलेक्टिवली कोलेक्टिंग लाइक पावर ऑफ x माइनस ए, और x माइनस ए की जो सेम पावर है हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स से, ठीक है। एफ एक्स हमने फंक्शन ले लिया, जी एक्स ले लिया, एफ एक्स डॉट जी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट सी एम एक्स माइनस ए रेस्ट पावर m, ठीक है। x माइनस ए लेस देन r एंड r मिनिमम, ठीक है। सी एम किस यहाँ जहाँ पे जो कैपिटल सी एम लिखा हुआ है वो किसको डिनोट करता है, देखो एफ एक्स और जी एक्स के अंदर x माइनस ए की रेज टू पावर m जो है वो कॉमन है, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ है, सी एम और बी एम में, इसलिए सी एम और बी एम को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर उन्होंने कॉमनली क्या लिख दिया, सी, कैपिटल सी और m। इसको कैसे करेंगे, तो c की पावर है वो m तक इंक्रीज हो रही है, C0 C1 C2 Cm, बट b की जो पावर है वो m पे है, bm, और वो 0 पे डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। देखो bm माइनस 1 bm माइनस 2 एंड सो ऑन, b 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोलेक्टिवली इसको क्या लिख दिया, इसको कैपिटल m लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। समेशन इंडेक्स को शिफ्ट करना, ठीक है ना, तो इसको कैसे हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए समेशन के इंडेक्स का शिफ्ट होना ज़रूरी है, उसको हमें शिफ्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सो हमने सपोज कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज वी आर गिवन s इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 3 टू इन्फानाइट, और हमें ये सीरीज़ दी हुई है m फैक्टोरियल बाय में m+4 रेज टू पावर 2, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ दी हुई है। अब इसमें क्या होता है, दो मेथड है अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने कर दिया कि हमें m-2 को मान लिया k, ठीक है, k मान लिया, k लिख दिया, ठीक है। लेकिन बाकी जगह भी तो चेंज होंगे, m-2 को k मान लिया तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, k+2, इसलिए m की जगह k+2, नीचे k+6 था ना m की जगह, तो k+2+4 k+6 हो गया, ठीक है। और अब m की जगह k+2 आ जाएगा, m की जगह k+2, तो k+2 इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है, तो k कितना हो जाएगा, 2 सेट माइनस में तो 1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, मतलब सब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखो बात ये है, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ये चीज़ भी सेम है, ये भी चीज़ सेम है। कैसे, देखो ये ऐसे सोल्व होगी, इसका आंसर ऐसे आ रहा है, इसका भी बिल्कुल सेम आ रहा है, ये जो दोनों हैं बिल्कुल सेम है, बस जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है वो चेंज हो गए, ठीक है, और नंबर हमने चेंज कर दिए। और लास्ट में देखो, अब हमने जो ये k है, k को रिप्लेस कर देना है m से, ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, k को m से रिप्लेस कर देना है, और अब हमारा इंडेक्स क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, ठीक है। तो हमारा सोल्व करके सेम आंसर ही आएगा जो इनका था, ठीक है ना, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। इन शॉर्ट इन्होंने क्या किया है, ऊपर देखो शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स का मतलब है ये समेशन होता है, इसके इंडेक्स को चेंज करना है, m इज इक्वल टू 3 जो है इसको चेंज करना है, m इज इक्वल टू 1 बनाना है हमें, m इज इक्वल टू 1 बनाना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें m इज इक्वल टू 1 बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ इसको m बनाना है, दो चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है।